वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, कैसे हो बच्चों आप लोग सब? ऑल राइट, तो हम एक अच्छे सोच के साथ शुरू करेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे हमारे लेसन पर। यानी आज हम ग्रामर टॉपिक करने वाले हैं और उस टॉपिक पर हम एमसीक्यू भी करेंगे बेटा। ऑल राइट, तो चलिए, गुड आफ्टरनून के यूपीएस पिंडरा जी। गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पर इफ यू क्राई बिकॉज द सन हैज गॉन आउट ऑफ योर लाइफ, योर टीयर्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग द स्टार्स। किसने कहा है ये बात? रविंद्रनाथ टैगोर जी। अभी यहाँ पर सन, ये भी लिटरल मीनिंग लेंगे तो इफ यू क्राई बिकॉज द सन हैज गॉन, यानी कि सूरज आपके जीवन से चला गया। उसका मतलब क्या है? अपने जो हैप्पीनेस, अपने जो आपका जो लाइट है आपके लाइफ में, जो रोशनी है वो चली गई। और क्या है? आप रोते रहे। मान लीजिए आप रोते रहे। योर टीयर्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग द स्टार्स, तो आपके जो आंसू हैं आपको और एक जो भी अपॉर्चुनिटी है, यानी कोई भी और जो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज है वो दिखने में, ये वो दिखने के लिए रोक लेगा। क्योंकि आपकी आंखें क्या है? आंसू से भरे हुए हैं, यानी आप दुख से भरे हुए हो या रोशनी बिना हो तो आपको और कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ आपका दुख दिखेगा। ऑल राइट। तो हम इफ यू क्राई बिकॉज द सन हैज गॉन, यानी सूरज चला गया, यानी इसका बोलने का मतलब है जो आपके जिंदगी में जो लाइट है या जो हैप्पीनेस है, जो कंफर्ट है वो चला गया। तो आप रोते रहोगे तो आपके जो आंसू है, जो टीयर्स है, उससे क्या होगा? आपको जो स्टार्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग द स्टार्स, यानी आपको और कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके सामने जो है वो देखने के लिए आपको वो एक रुकावट रहेगा। तो दुख सबको आता है बेटा। दुख को उस टाइम एड्रेस करना चाहिए, मगर आगे भी बढ़ना चाहिए। ओके बेटा? तो चलिए, तो आज हम ग्रामर करेंगे, मैंने जैसे बोला है आपको। तो एडवर्ब्स करने वाले हैं, क्योंकि हमने क्या है, अभी तक हमने नाउन क्या है देख लिया है, प्रोनाउन क्या है देख लिया है, एडजेक्टिव क्या है देख लिया है। तो एडजेक्टिव क्या करता है बेटा? एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता अधिक जानकारी देता है। नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो एडवर्ब है, बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ वर्ब, यानी जो क्रिया हो रही है एक सेंटेंस में, उसके बारे में अधिक जानकारी देती है। नहीं बेटा, सिर्फ क्रिया की अधिक जानकारी नहीं जो देती है, एडजेक्टिव की भी अधिक जानकारी देती है। और कभी कभी खुद का भी जानकारी देता है। बोलते हैं ना, कोई कोई खुद का तारीफ करता है, वैसे हमारा एडवर्ब है ना, खुद की भी तारीफ करता है, यानी खुद का भी ज्यादा वर्णन करता है। तो वो कैसे हम समझेंगे? तो अभी मैं सेंटेंस लिखती हूँ। जैसे मुझे बोलना हो ही रैन, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि ये जो लड़का है दौड़ा। वो कैसे दौड़ा? मैंने बोला क्या? नहीं बोला। अगर मैंने बोला यहाँ पर ही रैन क्विकली, तो मैंने बोला वो कैसे दौड़ा। तो मैंने किसके बारे में बात किया? कैसे का जवाब दिया, यानी कैसे वो काम हुआ, कौन सा मैनर में हुआ। तो इसी को बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, कि कैसे ढंग से वो काम किया जा रहा है। जल्दी किया जा रहा है, धीरे से किया जा रहा है, या सफाई से किया जा रहा है, कैसे काम किया जा रहा है। तो कोई भी जो क्रिया है वो कैसे हो रही है। ओके बेटा? तो ये बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर दूसरा आता है, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ही लेफ्ट यस्टरडे, यानी कि वो कल निकल गया। यहाँ पे लेफ्ट राइट का नहीं है, दायना बायना नहीं है, यहाँ पर जाना है। तो जाना भी तो एक क्रिया हुआ। वो कल गया। तो मेरे को क्या जवाब क्या हुआ? कब गया? वेन का मेरे को आवाज, मेरे को सवाल का जवाब मिला, कब गया? वेन। तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो समय की बात की जा रही है, कब गया, तो ये समय की बात की जा रही है। ओके बेटा? तो अगला हम देखेंगे, जल्दी से क्या बोल रहे बेटा? जल्दी से के यूपी पिंडरा। हाँ, जल्दी से। ओके, राइट, यस। जल्दी से गया, राइट, करेक्ट, हिंदी में बोल रहे हो, करेक्ट करेक्ट। फिर बाद में अगर मैं एक सेंटेंस आपको बोल रही हूँ, दे, मैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंस का उदाहरण दे रही हूँ। दे लुक्ड एवरीवेयर, यानी हर जगह देखा। तो मेरे को किसका जवाब मिल रहा है? कहाँ देखा उन्होंने? तो वेयर का मेरे को जवाब मिल रहा है। इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ देखा? दे लुक्ड एवरीवेयर, दे लुक्ड आउटसाइड, दे लुक्ड हियर, दे लुक्ड देयर। आपको कुछ भी बोल सकते हो।
तो हमको वेयर का जवाब मिल रहा है, यानी कि जगह की बात का जवाब मिल रहा है। तो इसको बोलते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैनर, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा होता है, जैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है बेटा? ब्रश करने की क्रिया हो रही है। कैसे हो रही है क्रिया? ऑलवेज, यानी मैं क्या बता रही हूँ, कितनी बार, हाउ ऑफन का जवाब मुझे मिल रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का जवाब मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसको ही बोलते हैं, यानी कि मेरे को जवाब किसका मिल रहा है? हाउ ऑफन का, कितनी बार मैं कर रहा हूँ, किसका जवाब मिल रहा है? हाउ ऑफन। तो इधर मुझे फ्रीक्वेंसी का जवाब मिल रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी बार? आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ, या आप बोल सकते हो आई नेवर ब्रश माई टीथ, मैं ब्रश नहीं करता हूँ, मैं अक्सर, मैं ऑफन ब्रश करता हूँ। तो आई समटाइम्स ब्रश माई टीथ, कुछ बार। तो ये जो वर्ड ऑलवेज, समटाइम्स, ये सब क्या बोलता है बेटा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताता है। दूसरा मैं यहाँ पे लिखती हूँ, शी इज वेरी टायर्ड। तो यहाँ पर क्या क्रिया है? टायर्ड, यानी कि बहुत ही थकी हुई है। तो ये यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? वेरी। तो ये क्या बता रहा है? कितना, कितनी मात्रा में वो थकी हुई है। ओके, तो हाउ मच का मुझे ये मालूम पड़ रहा है, हाउ मच। तो इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा बोर्ड को सरका देती हूँ। ओके, तो इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, DGRRE। ओके बेटा, तो ऐसे जब होते हैं हमारे एडवर्ब्स, तो आज हम एडवर्ब क्या है जान लिया है, और क्या क्या एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब किसने तरीका, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो सबके लिए एक एक उदाहरण दे दिया है। तो सब में एक ही बात क्या दिख रहा है, कि क्रिया जो है, ये यहाँ पर देखने की क्रिया हो रही है, यहाँ पर ब्रश करने की क्रिया हो रही है, यहाँ पर थकावट की, तो यहाँ पर जाने की क्रिया हो रही है। तो सब जगह पे क्रिया हो रही है, और वो कैसी हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, ऐसे सबका जवाब मिल रहा है। ठीक है ना बेटा? तो अभी हम क्या देखेंगे, तो अभी हमने ये देख लिया है कि क्रिया को वर्णन करने का। अभी हम देखेंगे कि मैंने बताया कि एडजेक्टिव का भी वो विशेषता बताता है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अनदर वर्ब। तो मैं बोर्ड रब करके आपको मैं क्या करती हूँ, अभी एडजेक्टिव का क्या वर्णन करता है। एडजेक्टिव तो हमको मालूम है, नाउन की विशेषता बताता है ना? तो मान लीजिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, द सूप इज हॉट। तो मैं इस सूप का कैसे वर्णन कर रही हूँ, कि ये जो है बहुत, क्या बोले, गरम है। ठीक है ना? मैंने इतना ही कहा, द सूप इज हॉट। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि सूप इज वेरी हॉट, तो मैंने क्या है, ये जो वेरी यूज हुआ है, बहुत ही गर्म है मैंने बताया। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये जो एडजेक्टिव का मैं अधिक जानकारी दे रही हूँ, कि वो गर्म है मगर बहुत गर्म है। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब, ये हुआ हमारा एडजेक्टिव, यानी क्रिया विशेषण जो बोलते हैं, और इसको विशेषण बोलते हैं, और ये जो है हमारा नाउन है। क्या? तो सूप इज हॉट, यानी कि वहां पर कोई एडवर्ब नहीं है। सूप इज वेरी हॉट है, तो यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है। समझ में आई बात बेटा? यस। तो हम वापस, हमने बोला यहाँ पर कि जो है एडवर्ब जो है खुद की भी तारीफ करता है। तो वहां पर क्या बोले हम, क्या लिखे हम? तो मान लीजिए यहाँ पर बोल रही हूँ, द सूप टेस्ट सॉल्टी। द सूप टेस्ट सॉल्टी। तो यहाँ पर द सूप टेस्ट वेरी सॉल्टी, जब मैं बोलूं तो खुद क्रिया जो जो एडवर्ब है खुद की तारीफ कर रहा है, कि मैं ज्यादा विशेषता बता रहा है कि बहुत ही सॉल्टी है। ठीक है ना? ऑल राइट। तो अभी हम यहाँ पर हमने अभी अब क्या क्या देखा हमने, कि एडवर्ब ऑफ मैनर में, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, प्लेस होता है, डिग्री होता है। ठीक है? तो अभी हम ये भी जानेंगे कि ये सब चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको
जब हाउ यानी काम कैसे हुआ, उसने बहुत जोर से बोला, ही स्पोक लाउडली, ही स्पोक क्विकली, ही स्पोक वेरी इजिली, स्लोली, क्वाइटली, वेल। तो ये सब जो यहाँ पर वेली फास्टली करके वर्ड नहीं है, बहुत लोग जो है, द चीता रैन फास्टली, द टाइगर रैन फास्टली, ऐसे बोलते हैं, ये गलत है बेटा। फास्टली करके कोई वर्ड नहीं है एडवर्ब, फास्ट होता है। ओके, ही रोट वेलली बोलते हैं, नहीं, ही रोट वेल। क्या बोलोगे? ही रोट वेल, उसने कैसा लिखा? अच्छा लिखा। ऑल राइट, तो ये जो वर्ड्स हैं, जब आपको कैसे का जवाब, कैसे मैनर बताना हो, तो आप ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो क्रिया के साथ। जब आपको हाउ मच यानी कि कितना, ही वॉज वेरी, इट वॉज वेरी कोल्ड, ओके, जस्ट, एक्सट्रीमली, इट वॉज टू कोल्ड और एक्सट्रीमली कोल्ड, देन टू, ऑलमोस्ट, एंटायरली, सो, ये सब जब होता है तो आपको होता है हाउ मच। हाउ मच तो क्या है बेटा, यहाँ पर हमने देखा था, हाउ मच यानी डिग्री की बात की जा रही है, बराबर। अभी हाउ ऑफन यानी फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है बेटा। नेवर, सेल्डम, रैरली, ऑफन, यूजुअली। वो कभी लेट नहीं आता है, वो रैरली लेट आता है, कभी कभार लेट आता है। तो लेट आना जो है क्रिया ही तो है ना बेटा। तो यहाँ पर ही यूजुअली कम्स लेट, ही सेल्डम्स कम, ही ऑलवेज कम्स लेट टू स्कूल। ठीक है, तो जब हाउ ऑफन, कितनी बार, ऐसे जब आपको सवालों का जवाब है, ये सारे भी हमारे एडवर्ब ही हैं। व्हेन, टुमारो, टुडे, टुनाइट, लेटर, नाउ, सून, यस्टरडे, ऐसे सब वर्ड्स जब क्रिया के साथ आ रहे हैं, तो ये भी एडवर्ब ही होते हैं बेटा। तो वेयर, इनसाइड, हियर, अबव, बैकवर्ड, समवेयर, एवरीवेयर, फार, ये ऐसे सब वर्ड्स जब आप क्रिया के साथ देख रहे हो, तो भी ये भी एडवर्ब ही है बेटा। ओके, तो मैंने एक एक एग्जाम्पल भी आपको लिख दिया है, थोड़े बहुत वर्ड्स भी आपको लिख के बता दिया है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, डिग्री और टाइम का क्या क्या होते हैं। ओके बेटा, राइट। तो और आपको ये भी बता देती हूँ कि डिफरेंस, एडजेक्टिव क्या करता है बेटा, वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, एक संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है या अधिक जानकारी देता है, वो होता है एडजेक्टिव। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। जैसे हमने यहाँ पे बोले आई एम अ राइटर, तो मैं यहाँ पर राइटर यानी सिर्फ नाउन के बारे में बात कर रही हूँ। आई एम अ केयरफुल राइटर, तो केयरफुल माने मैं बहुत सावधान पूर्वक से लिखता हूँ, तो मैं वापस उस नाउन को ही मैं वर्णन कर रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर ये केयरफुल है, वो एडजेक्टिव है बेटा। यहाँ पर देखिए, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब। तो ये तीनों का महत्व बताता है, वर्ब का भी, एडजेक्टिव का भी, एडवर्ब का। तो ध्यान से आपको आइडेंटिफाई करना। जैसे मैंने यहाँ पर बोला आई राइट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्रिया बताई गई है कि मैं लिखता हूँ। आई राइट केयरफुली, तो मैं बहुत ही केयरफुली लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ, क्या हो रही है बेटे, यहाँ पर क्रिया हो रही है। इस सेंटेंस में क्या कोई क्रिया हो रही है? नहीं हो रही है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है इस लेखक का कि वो बहुत ध्यान पूर्वक से लिखता है। आई मीन लेखक है, लिखता है की बात नहीं की रहा है, सिर्फ लेखक है बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर क्या क्रिया हो रही है बेटा, आई राइट केयरफुली। तो कैसा लिख रहा है, बहुत केयरफुली लिख रहा है। तो ये केयरफुल जो है एडजेक्टिव है, केयरफुली जो है एडवर्ब है। तो ये गलती मत कीजिए बेटा कि एडजेक्टिव को एडवर्ब बताओ, इसलिए मैं आपको फर्क भी दिखा रही हूँ। ओके बेटा, तो समझ में आया? तो क्लास कैसा लग रहा है वो भी साथ साथ में बोलते जाइएगा। ओके, राइट। तो हमारा अभी मैं एमसीक्यू आई मीन ये शेयर करती हूँ, आज एमसीक्यू एडवर्ब पर भी है। तो हम ये भी देख लीजिए, दो तीन सेंटेंस भी देख लीजिए एडवर्ब ऑफ मैनर का। शी स्पोक सॉफ्टली, कैसा, हाउ का जवाब मिल रहा है इसने, वो बहुत ही सॉफ्टली बात किया उसने। राज स्विम्स वेल, कैसा स्विम करता है राज, बहुत अच्छी तरीके से, वेल। तो यहाँ पर एल वाई नहीं लगा। और भी एक गलत फैमिली है, जो भी एल वाई लगता है वो ही एडवर्ब है, लोग समझते हैं, नहीं बेटा। ये वेल, ये फास्ट, ये सब भी तो एडवर्ब ही हैं। यहाँ पर देखिए, ही रैन क्विकली, कैसा दौड़ा, तो हमको कैसे का जवाब मिलता है, तो वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके बेटा, राइट। तो दूसरा देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम का दो सेंटेंस और लिखा है। वी मेट राम लास्ट ईयर, तो कब मिले राम से,
कब मिले, तो मीट का एक्शन का बात किया जा रहा है। आई विल सी यू लेटर, देखने का एक्शन का बात, कब, लेटर यानी बाद में। तो कब का एक्शन मिल रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है बेटा। एल वाई जोड़ देते हैं। हाँ, एडवर्ब में बेटा के यू पे सामने एल वाई जोड़ते हैं, मगर सब एडवर्ब में नहीं जोड़ते हैं। जैसे कि फास्ट को फास्टली नहीं लिखते हो, फास्ट लिखते हो। और यहाँ पर भी मैंने बताया आपको, वेल है तो वेलली एल वाई नहीं है, देखिए। तो ऐसा नहीं है कि सब एडवर्ब में एल वाई जुड़ता है। ओके बेटा, राइट। ये देखिए, शी टुक द चाइल्ड आउटसाइड, कहाँ, यहाँ पर देखिए आउटसाइड जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। माई टीचर्स हाउस इज नियर बाई, ये जो नियर बाई है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, कहाँ। ओके। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग डाउनस्टेयर्स, कहाँ खेल रहे थे बच्चे, नीचे खेल रहे थे। तो ये क्यों कर रहे हैं आज एडवर्ब, क्योंकि आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में, तो आप देखोगे तो एक एक्टिविटी है जो हमने यहाँ पर करके रखा है। आप लोग को वो एक्टिविटी, मुझे आंसर्स अभी आप बताना है। पेज नंबर 39 में आपका एक एक्टिविटी है, बच्चे बहुत प्यार से देख रहे हैं। CRCS कारदाने के सेवापुरी बच्चे, हेलो बच्चों, हाय बोलिए सब लोग, हाय बोलिए, हाय करके हाथ दिखाइए, हेलो करके। वेरी गुड, बहुत प्यारा, प्यारे से दिख रहे हो आप, वेरी गुड CS कारदाना। थैंक यू सो मच बच्चों, चलिए एक्टिविटी करेंगे। माई ग्रैंड मदर प्रेज, अभी यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, प्रार्थना करने का क्रिया। कैसे प्रार्थना कर रही थी, यहाँ से कौन सा लोगे बेटा एडवर्ब, बताइए, बताइए। नाइस क्लास मैम, के यूपीएस पिंडरा बता रहे हैं, थैंक यू सो मच बेटा। तो क्या है, बहुत, या बहुत साइलेंटली प्रे कर रही थी। ओके। द सन वो शाइनिंग, शाइन के, सन कैसे शाइन करता है, ब्राइटली। ओके बेटा। वी मस्ट ड्राइव, कैसे ड्राइव करना है, बहुत सावधानी से, केयरफुली। यस, तो ये आंसर्स लिख दीजिए बेटा पेज नंबर्स में। शी राइट्स वेरी, कैसे लिखती है, तो सब क्रिया का अधिक जानकारी दिया गया है नीटली। तो यहाँ पर देखो तो ये जो राइट्स नीटली बोल सकते हैं, मगर यहाँ पर वेरी, यानी ये नीट ऑलरेडी एक एडवर्ब, नीटली जो है एडवर्ब है, उसके बारे में अधिक जानकारी दी गई है वेरी डाल के। ओके। कैसे, वेरी नीटली। द सोल्जर्स फॉर ब्रेवली, द सोल्जर्स कैसे लिखे, बहुत ही ब्रेवली लिखे। ओके बेटा, तो हो गया ना आंसर्स। यस, आंसर्स दिए हैं यूपीएस डुमालिया, यूपीएस बोरकला, सभी ने, नाइस क्लास मैम्स, यस। कारखियों ने, आर्खियों की कारखियों है बोले हैं। यूपीएस बोरकला ने आंसर दिया है कि यूपीएस अमनी, सभी ने नाइस क्लास बोला है, थैंक यू सो मच बेटा। राइट। तो हो गया ये, हम आंसर सबमिट करें, अभी एमसीक्यू पर जाएं बेटा। अभी आपको मालूम हो गया कि एडवर्ब क्या है, और एडवर्ब के क्या क्या, एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस सब होते हैं। और एडवर्ब सिर्फ वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, एडजेक्टिव का भी बताता है, और खुद की भी तारीफ कभी कभी कर लेता है ना बच्चों। तो जिसने नहीं लिखा, सिर्फ आंसर्स लिख लीजिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में ही है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। यस मैम, वेरी नाइस क्लास, सीएस कारदा ने बताया है, वेरी गुड। तो अभी आप लोग क्या कीजिए, अभी एमसीक्यू आंसर्स कीजिए, मैं बोर्ड को बंद कर देती हूँ, अभी हम मैं एमसीक्यू देखेंगे। आपका पहला सवाल है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, ए सिंग्स, आई मीन ए शी, बी सिंग्स, सी ब्यूटिफुली, डी नन ऑफ द अबव। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में एडवर्ब है, तो आप बताइए कौन सा है। Which sentence uses the adverb correctly? A, she runs quickly, B, she speaks loudly, C, the boy runs fastly, D, he is happy playing। इनमें से कौन सा है हमारा, which sentence adverb correctly यूज किया गया है। ओके बेटा, हो गया तो यस मैम बता दीजिए, यूपीएस सायरा ने बता दिया यस मैम, यूके यूपीएस पम्मी ने बता दिया यस मैम करके। तो मैं तीसरे सवाल पर जा रही हूँ, जिसका नहीं हुआ है नो मैम बताइए, नहीं तो मैं तीसरे सवाल पर जा रही हूँ।
choose the correct adverb to complete the sentence. Rita dash completed her homework before dinner. Rita dash completed her homework before dinner. A always, B beautiful, C quick, D silent. इनमें से कौन सा लोगे आप एडवर्ब जो कंप्लीट करेगा? ए ऑलवेज, बी ब्यूटीफुल। तो आपको जब डाउट हो रहा है तो आप सवाल पूछ के देखिए इस सेंटेंस से। कब, कहाँ, क्या करके पूछ के देखिए, क्या नहीं, कब, कहाँ, कितने अक्सर, कितना बार हो रहा है, वो सवाल पूछोगे तो इसका जवाब मिल जाएगा आपको बेटा। चूज द एडवर्ब इन द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है उसका एडवर्ब चूज कीजिए। शी अराइव लेट। ए शी, बी अराइव्ड, सी लेट, डी अराइव लेट। इस सेंटेंस में कौन सा है एडवर्ब? शी, बी अराइव्ड, सी लेट, डी अराइव लेट। हो गया बेटा? चूज द एडवर्ब इन द सेंटेंस। Fill in the blanks with the correct adverb. He answered the question dash. A intelligent, C intelligence, C intelligently, D intelligence. इसमें से कौन सा है? Fill in the blanks with the correct adverb. He answered the question intelligent or intelligence or intelligently or intelligence. A B C D लिखना काफी है बच्चों। यस मैम, बता दिया है ये के यूपीएस अमनी ने और सायरा ने, और भी बताया है सीमा के यूपीएस पिंडरा ने तस्वीर भेजी है, बच्चे प्यार से नोट्स लिखे हुए हैं। तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। चूज द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। शी है, बी वेरी है, सी इंटेलिजेंट है, डी इज है। लिखिएगा बेटा आंसर 6 नंबर लिख के। ए बी सी ऑप्शन लिखना काफी है। कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टूपुर ने यस मैम बता दिया है। बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो बेटा, ताकि आप लोग को इतना इतना जल्दी आंसर हो रहा है तो इतना अच्छी तरह समझ में आ गया माने आपको एडवर्ब क्या है। चूज द एडवर्ब इन द सेंटेंस। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ए शी, बी वेरी, सी इंटेलिजेंट, डी इज। Which word is modified by the adverb in this sentence? The dress is extremely beautiful. A dress, B is, C beautiful, D extremely. Which word is modified? समझिए क्वेश्चन। हम आपको एडवर्ब क्या है नहीं पूछा है, कौन सा वर्ड को उस एडवर्ब ने मॉडिफाई किया है, उसके वर्ड के बारे में एडवर्ब ने अधिक जानकारी दी है। तो ध्यान से पढ़िए, आपको एडवर्ब नहीं पहचानना है। विच वर्ड इज मॉडिफाइड बाय द एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। ओके, ध्यान से सवाल को पढ़िए बेटा। खानपति जी ने बोला है यस मैम हो गया है। चलिए, के यूपीएस पिंडरा ने भी बोला है यस मैम। Which sentence contains an adverb modifying another adverb? तो इस सेंटेंस में माने दो एडवर्ब है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्या है वो, कौन सा सेंटेंस है? शी इज वेरी टॉल, शी स्पीक्स रादर स्लोली, द रूम इज एक्सट्रीमली क्लीन, द चाइल्ड इज टू शॉर्ट। कौन सा है इसमें से? शी इज वेरी टॉल, शी स्पीक्स रादर स्लोली, द रूम इज एक्सट्रीमली क्लीन, द चाइल्ड इज टू शॉर्ट। हो गया? हो गया तो यस मैम बता दीजिए, तो मैं अगले पर जाती हूँ बेटा। मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स के लिए। के यूपीएस सायरा ने बोला है यस मैम, यूपीएस बाहुआ ने बोला है यस मैम। Which sentence contains an adverb modifying another adverb? Okay. Find the adverb modifying an adjective. तो एक एडवर्ब है यहाँ पर जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। कौन सा है वो? द फूड इज रियली टेस्टी। ए फूड, बी इज, सी टेस्टी, डी रियली। फाइंड द एडवर्ब मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव।
10th one. In the sentence, he spoke so politely. Okay, he spoke so politely. The adverb so modifies किसको? He spoke politely या none? In the sentence, he spoke so politely. The adverb so modifies किसको modify कर रहा है? ये जो so word है किसको modify कर रहा है? यहाँ पर भी आपको adverb नहीं पूछा गया बेटा, वो जो so adverb है वो किसको modify कर रहा है पूछ रहे हैं। तो हो गया बेटा आंसर्स? किसी क्वेश्चन को रिपीट चाहिए या मैं कुछ आंसर्स पर बढ़ूं? यस मैम, हो गया है। खानपति ने सारा सारा ने बताया है और कट्टुपुर ने भी बताया है। चलिए आंसर्स पर बढ़ते हैं। सर काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। वेरी गुड बच्चों, तो आप लोग ने बहुत बढ़िया से आंसर किया बेटा। तो अभी आंसर्स हम दिखाएंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे क्यों करके। आइडेंटिफाई द एडवर्ब, यहाँ पर गाने की कैसे क्रिया की जा रही है, मैनर बताया जा रहा है, इसीलिए हम सी ऑप्शन ब्यूटीफुली ही लेंगे। ओके, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। विच सेंटेंस यूजेस द एडवर्ब करेक्टली, यहाँ पर शी स्पीक्स लाउडली, यही करेक्ट है। यहाँ पर मैंने बताया था फास्ट करके होगा तो सही था, फास्टली करके कोई वर्ड नहीं है, इसीलिए हम यह बॉय रन फास्टली नहीं लेके दिखेंगे। तो शी स्पीक्स लाउडली यानी कि वो कैसे बात कर रही है, मैनर बताया जा रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। सी रीटा डैश कंप्लीटेड होमवर्क फॉर बिफोर डिनर। हमेशा यानी कि कैस का क्या बताया जा रहा है, हमको हमेशा बताया जा रहा है। ऑलवेज यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है। A always. Choose the adverb in the sentence. यहाँ पर she arrived. Arrive यहाँ पर आना होता है, कब कैसे आई वो? लेट आई वो, तो लेट ही यहाँ पर सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट है, जो लेट है। Fill in the blanks with the correct adverb, यानी कि यहाँ पर she answered the question, जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना बहुत ही इंटेलिजेंटली दिया। ly वर्ड्स एडवर्ब का यहाँ पर सब एडवर्ब ऑफ मैनर है, कैसे आंसर किया? इंटेलिजेंटली। सिक्स ऑप्शन, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर हमको एडवर्ब चूज करने को बोला है। इंटेलिजेंट एक क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता बताई गई है कि वेरी करके, इसीलिए बी आंसर सही है। ओके, वेरी यहाँ पर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है बेटा, ध्यान से देखिए। Which word is modified by the adverb in this sentence? यहाँ पर adverb नहीं पूछा गया, adverb पूछा गया तो आप extremely लिख सकते हो, मगर कौन सा word जो है adverb ने विशेषता बताई है? beautiful के बारे में adverb ने adverb बताया गया है कि extremely। Which sentence contains an adverb modifying another adverb? तो कौन सा सेंटेंस में आपको एडवर्ब की मॉडिफाई किया गया है? दो एडवर्ब, स्लोली ऑलरेडी एक एडवर्ब है, उसको रादर स्लोली करके बताया गया है, तो रादर भी एक एडवर्ब है। फाइंड द एडवर्ब मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। यहाँ पर टेस्टी जो है एडजेक्टिव है, फूड कैसा है? टेस्टी है। कैसा? रियली टेस्टी करके बताया है, वो एडवर्ब है। लास्ट वन, इन दिस सेंटेंस ही स्पोक सो पोलाइटली, यानी कि यहाँ पर सो जो है एडवर्ब है, उस पोलाइटली को के बारे में विशेषता बताई गई है, इसीलिए सेंटेंस को पढ़िए। इन द सेंटेंस ही स्पोक पोलाइटली, द एडवर्ब सो मॉडिफाइज, किसको मॉडिफाई किया है? पोलाइटली को मॉडिफाई किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आप लोग को आज बहुत बढ़िया से अच्छी तरह समझ में आया होगा क्लास। राइट, बहुत बढ़िया था क्लास करके, सभी ने बताया है, आंसर्स बताए हैं। थैंक यू सो मच, नाइस क्लास मैम। थैंक यू सो मच सबको। तो अगली कक्षा में मिलेंगे। वेरी नाइस क्लास मैम, कॉम्पोजिट विद्यालय ने बोला है। यस, थैंक यू सो मच। राइट, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर।